अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव साइको को स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच मुझे ये मैसेज करने के लिए। मैं अभी से हार मान चुकी हूँ। हाँ, शायद मान चुकी थी, लेकिन नहीं, अब नहीं मानूंगी। अब मैं कोशिश करूँगी, देखते हैं कि नसीब में क्या होगा क्या नहीं, बस कोशिश छोड़ूंगी नहीं। थैंक यू सो मच, मुझे मेरी दोस्त ने मुझे समझाया। थैंक यू। तो आप सब मेरे दोस्त हो, किसी के लिए मैं सिस्टर हूँ, किसी के लिए मैं दी हूँ, किसी के लिए मैं दोस्त हूँ। आप सब मेरे लिए माय फैमिली। ओके, थैंक यू सो मच मुझे समझाने के लिए। थैंक यू, दिल की गहराइयों से कहती हूँ थैंक यू सो मच। शोना या सोना, दोनों में से एक। थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे समझाया कि मैं अभी से हार नहीं मान सकती। हाँ, नहीं मानूंगी, इंशाअल्लाह ताला नहीं मानूंगी। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर वो दोनों डॉक्टर्स जो इंटर्नशिप करने आए थे उस हॉस्पिटल में, तो वो लोग एक दूसरे की शक्ल देखते देखते ऊपर लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं, मतलब लिफ्ट के अंदर जाते हैं। तो कहते ये क्या है? तो कहती डॉक्टर सितारा है। बट ये अगर मर गया तो, और हमारे हाथों मर गया तो अब हम क्या कह सकते हैं? जो कहेगी तो डॉक्टर सितारा कहेगी ना, हम सिर्फ ये फाइल उनके हाथ में दे सकते हैं। ये कहते कहते वो लोग पहुंच जाते, तो कहते मैम ये फाइल मुझे मत दो फाइल। आई होप तुम लोगों ने पढ़ लिया। हाँ, पी ने तो कहा था पढ़ लीजिएगा। हाँ, जैसे मैं अगर ना कहती तब भी तुम लोग नहीं पढ़ती। तुम लोगों के लिए अंदर ना वो क्या कहते हैं, एक कीड़ा है। कीड़ा क्या मतलब? डॉक्टर देखो, हम लोग देखो, एक जिम्मेदारी हमें मिलती है, उस जिम्मेदारी को बिना खोले बिना चीज़ किए हम ला सकते हैं, आपके हाथों में दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा जाके ये फाइल लाइएगा, एम आई राइट जी। तो आपको क्यूरियोसिटी होती है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इस लड़के ने क्या दस्तखत किया भाई, ऐसी क्या चीज़ दस्तखत की कि मैडम उसकी जान की दर पर आ चुकी है। एम आई राइट? हमने ये नहीं सोचा था, कुछ तो सोचा होगा। मैं डॉक्टर हूँ, तुम लोगों के चेहरे को पढ़ के बता सकती हूँ कि तुम लोगों ने क्या क्या सोचते ऊपर आई हो। बोल दूँ? सॉरी मैम, इट्स ओके। आप लोगों की नज़र में मैं एक पागल सन की डॉक्टर हूँ जो आप लोगों को सिखा रही है, लेकिन अजीब चीज़ें सिखा रही है। जो चीज़ें आप लोगों को अभी अजीब लग रही है, बाद में आप लोगों को ये चीज़ें जब आप अपने हॉस्पिटल में बैठ के उस लम्हे को याद करके आप कहेंगे एक ऐसी डॉक्टर थी जो पागलपंती में हमें सिखा रही थी, लेकिन सिखा सही चीज़ रही थी। हाँ, वो सिखा सही चीज़ रही थी, लेकिन हम सीखने वाले नालायक स्टूडेंट रह चुके हैं, यही सोचोगे आप लोग। एनीवे, अब आपने ये फ़ाइल पढ़ लिया, आपकी क्यूरियोसिटी पूरी हो गई, तो आप बताइए इस फाइल में क्या लिखा है। हम बताइए। तो बताते कि वो सिग्नेचर किया ये वो। तो कहते मैडम अगर मुझे कुछ हो गया तो मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। पूरी फैमिली की एवरीथिंग की जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। पूरी फैमिली की जिम्मेदारी के लिए तैयार हो, मेडिसिन से लेकर महीने की जो तनख्वाह आपकी फैमिली को जाता है उसकी, ईद त्यौहार हो, कुछ भी रस्म हो जो आपके मज़हब के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें मैं करूँगी। अब आपकी जान जाए, आप ज़िंदा बचिए तो आपका लक, आपकी नसीब कह सकते हो। बट मैम तब वहाँ से स्टूडेंट परेशान थे, उनके माथे से पसीने छूट रहे थे। वहाँ जो दो ग्रुप बन चुके थे डॉक्टरों की, वो सबके पसीने छूट चुके थे। चार बॉडी नहीं कह सकते, दो मरे हुए, एक जिंदा सही सलामत अपने पैरों पे खड़े हुए, अब उसे लेटाने की सोच रहे हैं डॉक्टर सितारा, और एक इंसान जो 3 महीने से कोमा में है। उनके पसीने इस वजह से छूट नहीं रहे कि वो मुर्दों पर तो एक्सपेरिमेंट कर सकते, लेकिन जिंदा इंसान पर क्या एक्सपेरिमेंट करना। तब डॉक्टर कहते हैं इसके अंदर इसकी मेडिकल फाइल भी है शायद। जी हाँ मैम है, तो वो भी दे दो। तो वो उसको पूरी फाइल को डॉक्टर सितारे के हाथ में दे के कहते अब आप बताइए कौन सी बॉडी लेना पसंद करेंगे आप लोग, ये दो जो लेटी हुई है या ये दो, एक खड़ा हुआ एक लेटा हुआ है? मैम हम मुर्दों पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं। ओके, दैट्स गुड, मुझे यही सुनना था तुम लोगों के मुंह से, लेकिन जिस तरह के तुम्हारे चेहरे खरांगे, मुझसे लग रहा है कि आप लोग डर रहे हो। अगर आप डर रहे हो तो आप लोगों ने ये वाली चीज़ क्यों एक्सेप्ट की? क्यों? चले जाते इंजीनियर बन जाते, कंप्यूटर एक्सपर्ट बन जाते, कुछ और बन जाते। ज़रूरी तो नहीं है कि आप डॉक्टर ही बन जाओ। ये वाली
तो ये सब्जेक्ट आपने क्यों ली, साइंस क्यों लिया, डॉक्टरी ही क्यों, साइंस के अंदर बहुत सी चीज़ें और भी है साइंस में, जैसे कि आप बन सकते हो साइंस में क्या क्या बन सकते हैं आप सब लोग बताना पसंद करेंगे। एक साइंटिस्ट बन सकते हैं जो बम बना सकता है, एक साइंटिस्ट बन सकते हैं जो कोई अलग काम कर सकता है। ज़रूरी थोड़ी मेडिकल में आने की, मेडिकल वाली फील्ड को चुना क्यों, वाई डू यू मेडिकल फील्ड क्यों चुना आप लोगों ने इस फील्ड को? आप लोगों को कुछ और बनना चाहिए था, इंजीनियर बन जाते, घर तोड़ने वाले बन जाते, घर छोड़ने वाले बन जाते, या कुछ और बन जाते। यहाँ पर अगर आप लोगों ने ये चीज़ अपनी इस फील्ड को चुना है तो ईमानदारी से कीजिएगा, क्योंकि आप लोग डॉक्टर और आपके हाथों में ज़िंदगियाँ होंगी, बहुत सी लोगों की ज़िंदगियाँ आपके हाथों में होंगी, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर दूसरा तरीका ज़िंदगी बचाने को किसी के हाथ में दिया है वो डॉक्टर है। इसलिए डॉक्टरों को भगवान तो नहीं कहते लोग, लेकिन आप लोग भगवान तब बनोगे जब आप खुद पर यकीन रखोगे। मेरा ये तो यही मानना है, बाकी आप लोग सोचिएगा आप लोग क्या मानते हो। एक डॉक्टर के लिए मैं ना आप लोगों को ज़बरदस्ती डॉक्टर बना सकती हूँ ना, हाँ ज़बरदस्ती मैं आपको डॉक्टरी से हटा सकती हूँ। अपनी पूरी पावर लगा कि मैं आप लोगों को डॉक्टरी से हटा सकती हूँ, पूरी पावर। मैं 1 सेकंड के लिए भी अगर कहूँ आप लोग इस चीज़ से हट जाओगे, बिल्कुल ही हट जाओगे। लेकिन मैं आप लोगों को देखे बिना आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा हूँ। ये देख रहे सामने एक आईना, तो उस आईने की तरफ देखते कि उस आपके फेस नज़र आ रहे थे, कहते मैं कब से आप लोगों को इस आईने में से देख रहा हूँ। और एक डॉक्टर होने के लिए आते मैं एक साइको डॉक्टर कह सकते हैं आप लोग मुझे, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आदि हॉस्पिटल, सॉरी दुनिया नहीं, जो मुझे जानता है वो मुझे साइको कहता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो क्या है ना, मैं चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर भी बता सकती हूँ कि तुम लोग के चेहरे पर क्या लिखा है, बट मैं बताना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 20 नहीं, बहुत ज़्यादा होंगे, चलिए कम है, जिस तरह आप लोगों के पसीने छूट रहे हैं उससे लगता है तो कम है, चलो आधे घंटे देता हूँ मैं आप सबको। आपने जैसे फैसला किया कि आप इन 2 मुर्दों पर रिसर्च करना पसंद करोगे, तो आप लोगों के पास इनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री से देखिए, समझिए, फिर मुझे बताइए कि इनकी मौत का कारण क्या है। और मेरे पास भी इनकी रिपोर्ट है, तो आप लोगों के देखते मेरे दिमाग के, अगर मेरा दिमाग इस्तेमाल करने से, जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि इसने ये इस वजह से मौत हुई, एक सुसाइड है, दूसरा मर्डर, ये सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ एक चीज़ बताइएगा, इनमें से एक सुसाइड है, एक मर्डर, अब आप दोनों टीम बने हो, तो आप लोग बताओ आपके पास कौन सी बॉडी आई है, किसके पास सुसाइड बॉडी है और किसके पास मर्डर वाली बॉडी है। मर्डर खून हुआ है, हाँ हुआ है। देखो, खून करने के हज़ारों कारण होते हैं, हज़ारों कारण हो सकते हैं। किसी की गर्लफ्रेंड को छेड़ा हो, किसी की बॉयफ्रेंड के साथ इसका कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है। ये जायदाद के ऊपर या पर 2 दोस्तों की बिजनेस के ऊपर मर्डर के कारण तो नहीं मिलते, मर्डर के कारण बनते हैं कि आपको अपनी जायदाद चाहिए, अपनी फैमिली की वजह से उसे मार दिया गया, उस रिश्तेदारों ने मार दिया, एवरीथिंग। मर्डर के कितने कारण होते हैं, चलिए मैं आप लोगों को गिनवाती हूँ। फर्स्ट मर्डर करने का पहला कारण कि मेरी गर्लफ्रेंड का इसके साथ अफेयर है। ये आजकल तो एक ट्रेंड चल रहा है, ये चल रहा है कि एक लड़की ने अपने हस्बैंड को मार कर डब्बे में डालकर और उस डब्बे के अंदर सीमेंट डाल दिया। आजकल टिकटॉक वगैरह में यही चीज़ें आ रही है ना। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर्स आप दोनों, उन दोनों की तरफ इशारा करके कह रही, आप ही तो बात कर रहे थे एक दूसरे से ना, कि ट्रेंड में यही चल रहा है कि आजकल सब लोग कह रहे हैं कि चलो मेरे बीबी ने मुझे सीमेंट खरीदने के लिए भेजा है या कुछ और खरीदने के लिए भेजा है, तो इंसान उसे देखता है कि वो डब्बे में नज़र आ रहा है, यानी कि पानी के डब्बे में, ड्रम में नज़र आ रहा है उसका दोस्त। यही कह रहे थे, यही वीडियो दिखाई दे रहा, वो वीडियो जो आप देख रहे थे क्लास स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट पहले, मैं जब अपने ऑपरेशन कंप्लीट करके उस तरफ आ रही थी, तब मैंने देखा था कि आप इन चीज़ों पर गॉसिप कर रहे थे, मतलब बातें कर रहे थे। सॉरी, मैं हम शायद गलत नहीं, इट्स ओके। आपको जो ब्रेक मिला था, अपने ब्रेक में कुछ भी कर सकते हो, ब्रेक में खाना खा सकते हो, ब्रेक में मूवी देख सकते हो, मूवी तो खैर नहीं देख सकते, हाँ शॉर्ट वगैरह ज़रूर देख सकते हो। वीडियो तो दिखाओ इन लड़कों, अपने ग्रुप को, तो वो मोबाइल से वीडियो दिखाने लगती, तो कहती देखा, मैं कह रही हूँ ना, मरने के बहुत से कारण होते हैं।
एक भाई ने अपने भाई को इसलिए मारा क्योंकि वो अपनी जायदाद में अपने भाई को हिस्सा देना नहीं चाहता। सास ने अपनी बहू को जला दिया। सास ने अपने बहू के खाने में ज़ेर डाल दिया कि उसे जेज़ कम मिला है। बहुत सी चीज़ें होती हैं। चलो अब ये सारी बकवास एक तरफ, काम की बात करें। अब आप लोग बताइए कि आप इन दोनों की में से किसकी मौत खुदकुशी और किसकी डेथ। आपके पास आधे घंटे पहले ये सारी रिपोर्ट देख लीजिएगा, फिर एक दूसरे से डिस्कस कर दीजिएगा, फाइनल रिज़ल्ट मुझे बता दीजिएगा आप लोगों का क्या है। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट विथ यू। मैम इनका पोस्टमार्टम हो चुका है? पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक तो सही सलामत तुम लोगों के सामने पड़े हुए हैं, ना काटे है ना खूटा है ना कुछ भी किया है, कुछ भी नहीं, लेकिन सही सलामत आप लोगों के सामने पड़ा है। तो प्लीज़ आप लोगों के पास सिर्फ आधे घंटे, इस आधे घंटे बाद ठीक आधे घंटे 5 मिनट ऊपर आप मुझे अपनी रिपोर्ट, आप दोनों टीम मुझे देंगे। ओके मैम, ठीक है। ये कहकर वो फिर से स्मोकिंग करने स्टार्ट कर देती है। तकरीबन आधे घंटे तक वो लोग डिस्कस करते हैं और फिर एक नतीजे पर पहुंचते हैं। दोनों टीम एक नतीजे पर पहुंचते हैं। तो वो कहते हैं हो गया तुम लोगों का काम। 5 मिनट बाद डॉक्टर सितारा की आवाज़ उस किस जगह पर, मुर्दे खाने में गूंजता है। वो चौकीदार अब भी वहाँ खड़ा था। वो इंतज़ार कर रहा था कि उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो खड़ा था। तब डॉक्टर सितारा उसकी तरफ देख के, तुम अभी तक गए नहीं? मैडम जी आपने तो बोला नहीं जाने के लिए। अच्छा, तो तुम मेरे बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अपनी नौकरी को आज ही के दिन ख़त्म कर दो, क्योंकि आज तुम बच गए, कल नहीं बच पाओगे। याद रखना, घर जाके अपनी इस डॉक्यूमेंट्स को अपनी फैमिली को दिखाओ। वो क्या कहते, फिर आके नौकरी पर इस्तीफ़ा दे दो बिना किसी कारण के। मुझे कोई इतराज़ नहीं, और तुम्हारे इस इस्तीफ़े को, तुम्हारे इस नौकरी से निकालने की कागज़ को मैं एक्सेप्ट कर दूँगी। और तुम लोग अब तक यहाँ इस पेशेंट को इसके रूम में लेके जाओ, इसकी फैमिली से आखिरी बार मुलाकात करो। डॉक्टर रेहान से कहें कि फ़ाइनल बात करें उनकी फैमिली से। इनके चांसेस नहीं है ज़िंदा रहने के। वो बहुत कठोर तरीके से बता रही थी। वो तो कह रही थी, लेकिन उनकी फैमिली पर क्या गुजर सकती है। इसकी कोई चांसेस नहीं है ज़िंदा रहने के लिए। अगर ये 10 साल भी एक ही मशीन पर है तब भी इसी की कंडीशन यही रह सकती है। अगर उनकी फैमिली डॉक्टर रेहान की बात ना समझे तो मैं खुद से बात करना पसंद करूँगी। जी मैम, कहते हैं। तब वो वहाँ से निकलने ही वाले थे, तब वहाँ की मशीनों की आवाज़ टू टू, तो कहते लो। वो उस पेशेंट की तरफ देखकर कहते लो, ये भी पोस्ट मुर्दा बन गया। कि क्या मतलब मैम? शी इज़ डेथ, ये मर चुका है। और इस तरह अजीब तरीके से कह रही, ना उसकी आंखों में कोई फीलिंग, ना दर्द। जैसे एक डॉक्टर आके कहता है आई एम सॉरी, आप पेशेंट को हम नहीं बचा सके, और इस कदर आसानी से कह रही शी इज़ डेथ, मर चुका है वो। तो सब हैरान से उसकी तरफ देख रहे थे। जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी डॉक्टर्स थे, सब हैरानी की नज़र से उसे देख रहे थे। वहाँ पर डॉक्टर रेहान भी खड़े थे और उसकी इस चीज़ को देखकर एक पल के लिए चुप हो जाते। फिर आके उस पेशेंट को देखते तो कहते तुमने चेक नहीं किया, कह दी ये डेथ, ये मर चुका है। वो क्या है ना डॉक्टर, इंसान को अगर एक दफ़ा देखा जाए तो आपको पता चल जाता है उसकी बीमारी क्या है। एक्सपीरियंस डॉक्टर कर सकते हैं, और आप भी एक एक्सपीरियंस डॉक्टर हो और मैं भी एक एक्सपीरियंस डॉक्टर हूँ। हकीम कहो या डॉक्टर कहो, एक्सपीरियंस वाले हो तो आपको एक झटके से आपकी बीमारी के बारे में बता सकते हैं। टच किए बिना भी, नब्ज़ को चेक करे बिना भी आपको सर से लेकर पाँव तक एक नज़र देख ले और आपको बताए कि ये आपको ये प्रॉब्लम है। जैसे कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, बचपन में थी, अभी कभी कभार आपको होती है। एम आई राइट? जी मैम, दैट्स गुड। इसे कहते हैं डॉक्टर कि एक झटके से, एक नज़र से पेशेंट के बारे में बता दे। कि इतने रिपोर्ट, इतनी चीज़ें चेक करने की ज़रूरत क्या, क्यों किसी के पैसे इतने सवाल करना। हाँ, लूटा उन्हें जिनके पास पैसे ही पैसे हो। गरीब लोगों को लूटने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास चंद पैसे होते हैं तो खाएं या तो हॉस्पिटल में डॉक्टर पर खर्चा कर सकें। चंद पैसे कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर डॉक्टर आके उन्हें कहते हैं जाकर ब्लड टेस्ट करो, पेशाब टेस्ट करो, अल्ट्रासाउंड करो, दिल के धड़कन की SNG वगैरह क्या कहते हैं उस बला को, वो करो। इतनी चीज़ें वो एक इंसान को, एक गरीब इंसान के ऊपर थोपते हैं ना। वो देखता है, डॉक्टर को देखता है उस पर्ची को जो डॉक्टर ने उसके हाथ में थमाई। आया तो सर दर्द के लिए आया था, लेकिन डॉक्टर ने तो इतना लंबा लिस्ट दे दी तो वो बंदा हैरान हो जाता। एक मेडिसिन दे दे भाई, एक मेडिसिन से अगर काम हो तो काम करवाओ ना, क्यों इतना लंबा लिस्ट देकर उसके हाथ में थमाना। कुछ लोग पैसे कमाते हैं और मेडिकल को बिजनेस कर चुके हैं।
और अगर कुछ ईमानदार हैं वो हम जैसे होने चाहिए, एक नज़र से बता दें कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। शी इज़ नो मोर। इसकी फैमिली ने जो 3 महीने तक इसे अजियत में रखा था, आज ही आज़ाद हो चुका है। अब इनकी फैमिली को बताने की तरीका आपका है मिस्टर रेहान, डॉक्टर रेहान। और उसे घूर के वहाँ से निकल जाते, तब वो कहते बताओ इनमें से सुसाइड किसने किया और मर्डर किसने किया है। मैम इनके सर पे लग चुकी है और इन्हें किसी ने पीछे से बहुत बेदर्दी से मारा है। ओके, और इनकी रिपोर्ट क्या कहती है, मतलब कोई बीमारी है इसके अंदर। हाँ, इन्हें कुछ कह सकते हैं, इन्हें हार्ट प्रॉब्लम है। ओके, हार्ट प्रॉब्लम है। और इसकी एज कितनी लिखी है इस फाइल के अंदर जी? इसकी एज लिखी है 35। ओके 35। वैसे हार्ट की प्रॉब्लम की मरीज़ कितने होते हैं, मतलब किस एज से हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है? अब उस इंसान के बारे में पूछते हैं। अब नॉर्मल पूछता है मैम, और हार्ट पेशेंट का एज से कोई मतलब नहीं, मतलब एक बच्चे को भी हार्ट अटैक हो सकता है। ओके, और अटैक और आने का वजह आई डोंट नो। दैट्स गुड, आई डोंट नो। ये सवाल बाद में भी पूछूंगी, आई डोंट नो के नहीं सही। और आप लोग क्या कहते हो? इन्होंने कह दिया ये मर्डर है, इनका खून हुआ है, और आप मैम अगर ये इनका खून हुआ है तो इनका भी खून हुआ है। ओके, आपका मानना है इसका भी खून हुआ है। ओके से, क्योंकि इनके यहाँ पर निशाने से ऐसे लग रहा है किसी ने इनके गले को दबाया। ओके, इनकी फ़ाइल में क्या लिखा है? इनकी फ़ाइल में कुछ भी नहीं लिखा है, बस इतना लिखा है कि शी इज़ सुसाइड, बट ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। ओके, चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। इसके सर पे आपने कहा मारा गया, लेकिन इसके सर पे पहले से लगा था। इसका एक एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट से इसके सर के पीछे इस हिस्से में, और उसके सर को पलटती है, उसे पूरी तरह से उसकी बॉडी को पलटती है वार्ड बॉय से कहकर। तो कहती है इसे पलटो, और उसे पलटते हैं। क्या आपने पूरी बॉडी को चेक करके ये बता रहे हो या सिर्फ रिपोर्ट चेक करके बता रहे हो मुझे? अब उनके मुंह देखने के लायक थे, क्या उन्हें बॉडी भी चेक करना था? मैंने क्या पूछा आप सबसे, क्या आपने इनकी बॉडी चेक करके मुझे बता रहे हो या सिर्फ रिपोर्ट के मुताबिक मुझे बता रहे हो? जो इसकी रिपोर्ट में है, जो इनके मसले हैं, वो आप बता रहे हो। आपने तो रिपोर्ट देखने के लिए कहा था डॉक्टर। आई थिंक ओके, अगर मैं इसे ये कहूँ इसके पेशाब को चेक, मतलब पेशाब के टेस्ट के लिए चले जाओ, तो तुम लोग टेस्ट के लिए चले जाओगे, उसका रिपोर्ट लिख के तो मुझे दोगे ना? जी मैडम, ये तुम लोगों की पहली गलती। जब कोई डॉक्टर आपसे कह रहा है ये रिपोर्ट चेक करो चेक, लेकिन सामने वाले की बॉडी भी चेक कर लो कि उसकी बॉडी में कोई और दाग, कोई और निशान आपको मिलेगा। लेकिन जब मैम इस रिपोर्ट में ये लिखा है, तो फिर कैसे उसकी बॉडी में कोई निशान मिल सकता है? सवाल अच्छा है आपका मिस मुस्कान, डॉक्टर मुस्कान, सवाल अच्छा है आपका। आई थिंक आप फोकस करने लगी अपने काम पर। आप में से किसी ने ये सवाल क्यों नहीं पूछा मुझसे? बट देखो, अभी जो 2 रिपोर्ट मैंने आप लोगों को दी है, या ये हो सकता है ये दोनों रिपोर्ट एक ही इंसान की है, 2 की नहीं हो। अब शौक होने की बारी सबकी थी, और घूर के डॉक्टर सितारों की तरफ देखते। क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हो सकता है मैंने एक ही इंसान की रिपोर्ट आप दोनों टीमों के हाथ में दे दी है, और जो आप दोनों टीम कह रही है वो बिल्कुल सही है, इनका मर्डर हुआ है। और दूसरे का क्या, दूसरे के पेशेंट के बारे में क्या? अब आप में से कौन सही है कौन गलत, मुझे बताएं। अब सब कंफ्यूज होने की बारी है सबकी। तब वो कहते हैं एक मिनट, सर का निशान के बारे में आपकी टीम ने बताया ना? ठीक है, ये जो निशान आप देख रहे हैं ना, ये निशान एक तकरीबन 3 महीने पहले इनका बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इनके सर पर चोट आई थी। अब जब ये गिरे थे क्या मतलब समझते हो? सीढ़ियों से गिरे थे ये इंसान। सीढ़ियों से गिरने के बाद इनके सर पर फिर से वही उसी जगह पर चोट आती है जिस जगह पर पहले से ज़ख़म था, और ज़ख़म फिर से ताज़ा हो जाता है, और इसकी वजह से इसकी मौत हो सकती है। लेकिन इसकी वजह से इसकी मौत नहीं हुई है, किसी और वजह से हुई है, किसी और वजह से। अब इसकी पूरी बॉडी को आप अच्छी तरह से चेक कीजिएगा। मैम हम नहीं, मैं किसी और को बुलाती हूँ, वो चेक करेगा। मैम इससे कपड़े नहीं पहने। ओह अच्छा, इसे कपड़े पहनने चाहिए थे। अच्छा, कौन सी ब्रांड के कपड़े ला के मैंने पहनाऊँ?
कंपनी बताइए, अच्छी सी क्वालिटी वाली कंपनी जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है वो वाली बताइए, मैं इनको ला के पहना देती हूँ। और सब लोग सर झुका लेते हैं। इडियट्स। लाश या मुर्दे को कौन कपड़ा पहनाता है? जब वो पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता है उसके कपड़े उतारे जाते हैं, पहनाए नहीं जाते हैं। पहनाए तब जाते हैं जब वो पूरी तरह से उसकी बॉडी का एक एक हिस्सा ना निकाल लें, ये चेक करने के लिए कि वो जिंदे मरा है, किस वजह से मरा है, नॉर्मल है या मर्डर है, सुसाइड है या एक्सीडेंट है या हार्ट अटैक हो। तो इसमें मैं यहाँ से कपड़े कहाँ से पहना सकती हूँ, इसे ज़रा बताना पसंद करेंगी मिस डॉक्टर फरिया, डॉक्टर फरिया। ओके, थैंक यू। और हाँ, मेरे टीम में अकलाना की इजाज़त नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी मैम। अब आप चेक करोगे इनकी बॉडी को? जी मैडम, हम करते हैं। ये क्या करो, फिर से उसकी बॉडी को आगे से पीछे से कहीं से भी देखते, बहुत सी जगह से देखते, लेकिन उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो दूसरी टीम भी वही करती है जो डॉक्टर सितारा के एक को रही थी, लेकिन कर दो टीम एक साथ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके लिए भी डॉक्टर सितारा कह रही है, उन्हें पलट के उनको कहना ना पड़े। हाँ, उनको कहना ना पड़े। तब सब लोग कहते हैं नहीं मैम, इनकी बॉडी पे कोई निशान नहीं सिवाय सर के। और आपने जो कहा था इनके गले पर ये जो नाखूनों के निशान, इसके बारे में क्या कहना है आप सबके? अब वो दूसरी टीम के पास आती है, मैम ऐसे लगता है किसी ने इनका गला दबाया है। ओके, गला दबाया, बट ये भी तो हो सकता है इन्होंने कुछ खाया हो, उससे उसकी एलर्जी हो, उसकी एलर्जी की वजह से इसने खुद से अपने गले को पकड़ कर रखा हो। और हैरान से उसकी तरफ देखते हैं। उनकी नाखूनों देखो, आपने पूरी बॉडी देखी तो आप लोग कुछ और नज़र नहीं आए। आइए मैं दिखाती हूँ। और एक छोटी सी कह सकते हो सुई, एक छोटी सी सुई, जो सुई लगती है लेकिन सुई नहीं है, कुछ और डॉक्टर के औजार होते हैं उनसे लेती है। वो कहती है ये देखो इसके नाखून में, ये देखो, ये आप देख रहे हो क्या है? जब हम खारिश करते हैं, कुजाते हैं, जब हमें खारिश होती है हम कुजाते हैं ना, तो अक्सर हमें इस कदर खारिश होती है कि हम ऐसे लगता है कि जब तक हम उस चीज़ को अपनी जड़ से, अपनी बॉडी से ना उखाड़ ले तो हमें चैन नहीं होता। कुछ खारिशें ऐसी भी होती हैं, आप लोगों के लिए एक और चीज़ है, कुछ खारिशें अक्सर ऐसी होती है जो आपके जल्द तक को भी काट लेती है जब आप खारिश करने कुजाने के लगते हैं, क्योंकि तो आपके नाखून बड़े होते हैं, फिर उसकी वजह से उनकी यहाँ पर तो किसी चीज़ की वजह से एलर्जी हो गई हो। अब सबकी बोलती बंद, वो अब क्या कहें। उन्होंने पोस्टमार्टम ठीक से देखा, पहला झटका इन्हें ये मिला कि अगर हो सके ये एक ही इंसान की एक ही इंसान की रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम में एक ही इंसान की रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, खून, सब कुछ की रिपोर्ट एक ही है। अब सब हैरान से अब कह रहे अब क्या? तो डॉक्टर सितारा कहती रुको, अब मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेशेंट को ना इस पेशेंट की मर्डर हुआ था, ना इस पेशेंट ने खुदकुशी की थी, इसे एक चीज़ से एलर्जी है। अगर उस चीज़ को एक्स्ट्रा खाएंगे तो इनकी तबीयत ख़राब होगी। जैसे कि इन्हें मशरूब से एलर्जी है, मशरूब खाने की वजह से कुछ लोगों को एलर्जी बहुत सी चीज़ों पर होती हैं। कुछ लोग चाय से एलर्जी करते हैं, कुछ लोग खाने पीने से बहुत सी चीज़ें, किसी को अंडे से एलर्जी होती है, किसी को मच्छी से एलर्जी होती है, किसी को मांस मच्छी से एलर्जी होती है। उस तरह से किसी को फूलों की खुशबू लोगों को पसंद आती है, लेकिन कुछ लोगों को फूलों की खुशबू भी एलर्जी देती है। इन्हें खाने की चीज़ों से एलर्जी थी, मशरूब से। इन्होंने गलती से एक पार्टी में जाकर वहाँ पर बिना सोचे समझे खाने पर टूट पड़े। मुफ्त का खाना तो और कोई टूट पड़ता है, तो इस जनाब ने भी सोच लिया चलो मुफ्त का खाना टूट पड़ते हैं। बिना सोचे बिना समझे इन्होंने वो मशरूब वाला खाना खा लिया था जिसमें छोटे छोटे से मशरूब डाले गए थे। लेकिन इसके बाद इनकी यह हालत होगी, इनके गले के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। और ये क्या करते हैं, अपने हाथों से अपने गले की ख़ारिश को खुजाने का काम करने लगते हैं। इस वजह से इनकी कंडीशन ये होती है, इन्हें हार्ट अटैक आता है, दिल के दौरे से इनकी मौत हो जाती है। और ये जो गले का निशान कह रहे हैं, हाथ का इन्हें सुसाइड मारा गया, तो आप लोग रोएंगे। शी इज़ नॉट सुसाइड, शी इज़ नॉर्मल डेथ। नॉर्मल मतलब एलर्जी थी फर्स्ट, और सेकंड इनके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा उस वक्त फास्ट हो गई थी, क्योंकि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही खाने पे टूट पड़े थे। और ये कहकर वो हट जाते उस साइड में। और अब आपने कहा आपने इनकी पूरी बॉडी चेक की, इसके अलावा वो आपको कहीं निशान नहीं मिला इसके सर के अलावा। एम आई राइट?
जी जी मैम, ओके। ज़रा इसके नाखून को देखो, वो नाखून की तरफ देख कर देते। क्या ये क्या है मैम? इसकी अंगूठा टूट चुका है पाँव का। ओके, तो आप लोगों ने ये चेक किया? नहीं मैम। ओके, ये जो अंगूठा टूटा है ना, इसकी वजह ये है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, ये सीढ़ियों से गिर गए थे। सीढ़ियों में किसी ने ऑयल फेंका था या किसी ने गिराया था या गलती से गिर गया था, ये नहीं पता, जिसकी वजह से ये अनबैलेंस हुए थे। अनबैलेंस की वजह से इनकी ये पाँव, क्योंकि उन्होंने इस टाइम शूज़ वगैरह कुछ नहीं पहना था। घर में कुछ लोगों की आदत होती है वो शूज़ नहीं पहनते, आराम से या सख्ती से सीढ़ियों से उतरते, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा जल्दी थी तो वो सीढ़ियों से उतरते हुए इनका ये अंगूठा ट्विस्ट हो गया, इनकी ये अंगूठी टूट चुकी है, पाँव के ये बड़ा वाला अंगूठा ये टूट चुका है, जिसकी अनबैलेंस की वजह से ये गिर के नीचे गिर गए और इनके सर के पीछे फिर से लग गया था, और इनकी मौत का कारण इनके सर की चोट है। और अब मैं क्या कह सकती हूँ? तो क्या ये मर्डर है? हो सकता है, पुलिस इसके पूछताछ कर ली है कि सीढ़ियों में ऑयल कैसे आए। वैसे ड्रामा लोग बहुत देखते हैं, मर्डर करने के तरीके ड्रामों से सीखते हैं शायद। तो अब लोग अब बताइएगा। सॉरी मैम, देखिए मैं फर्स्ट एंड लास्ट दफ़ा कहती हूँ, जब आप लोग डॉक्टर के लिए आते हैं पूरी तरह से दिमाग, आँखें और दिल की नज़रों को खोल के रखिए, क्योंकि आप लोग इंसानों को बचाने के लिए काम कर सीख रहे हैं। हाँ, शायद आप लोगों को फिर इसके बाद बिजनेस करना पड़ेगा ना, एक पेशेंट के 1500, 2000, 3000, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट होंगे। अगर मिसाल के तौर पर डॉक्टर, क्या कहा था आपने अपना नाम? हाँ, डॉक्टर फरिया। मिसाल के तौर पर आप एक हड्डी मतलब हार्ट सर्जन है। हार्ट सर्जन का मतलब समझते हो? तो आप यहाँ से हार्ट सर्जन बन के निकलेंगी, आप जाएंगी पहले अच्छा खासा किसी हॉस्पिटल में जॉब करेंगी, फिर जॉब करने के बाद एक टाइम वहाँ देंगी, एक टाइम अपनी पर्सनल क्लिनिक को देंगी। वहाँ पर आप लोगों को लेते हो इतना, मतलब जब आपका पर्सनल क्लिनिक आता है तो वहाँ पर आप लेते हो 3000, 2000, 2500, 3000, जितने VIP लोग उतनी ही आप लोगों की फीस। एम आई राइट? सब लोग सर झुका लेते हैं। दस गुड। आप में से कोई मुझे ये कह सकते हैं कि आप लोग गरीबों की इलाज करने के लिए इस हॉस्पिटल में सीखने आए? नहीं सीखने आए आप लोग। अगर गरीबों के इलाज के लिए आप लोग इस हॉस्पिटल में सीखने आते तो आपके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या बुराई थी? इतने पैसे देने की ज़रूरत ही क्या है भाई? जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें डॉक्टर के लिए सब कुछ सिखाया जा रहा है, तो इतने बड़े कॉलेज, इतने बड़े यूनिवर्सिटी में आकर इतने पैसे देकर एक डॉक्टर बनने की क्या ज़रूरत है? अगर आज हम 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक खर्चा कर रहे हैं, तो बदले में हमें भी इस 10 लाख को 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, अरबों में क्यों ना करें? अरबों मिलियनों में क्यों ना करें? एम आई राइट? बोलिए। अगर गवर्नमेंट से भी करते तब भी तो आप लोग 10, 20, 30, 40, 50 कर लगते थे। आराम से कर सकते हो, आराम से, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में। आराम से एक क्लिनिक में बैठो, आप 100 मरीज़ देख लो, 100 मरीज़ों के आप लोग लगा लो 2-2 हज़ार, 100 मरीज़ों के 2-2 हज़ार लगा लो, 100 मरीज़ों के 2 हज़ार लगा लो। चलो ये छोड़ो, 2 हज़ार लगाओ, 100 मरीज़ों के नहीं, 5 मरीज़ों के लगाओ। कितने होते हैं? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। कितने हुए? 5 मरीज़ों के 2000 लेते हो एक क्लिनिक में बैठ के, 5 मरीज़ों के 2000 तो हो गए 10,000। एक दिन में आप इसे काउंट करो, 10 और 10 20,000, 20 और 20 40,000। इस तरह काउंटिंग करते करते आप लोगों के पूरे पैसे निकल आएंगे। तो एक क्लिनिक में जैसे कि आपकी टाइमिंग के हिसाब से, जैसे कि आप टाइमिंग 8 से सुबह के 8 से लेकर 12 बजे रख लो, उस टाइम आप फीस 2-2 हज़ार ले रहे हो, तो एक दिन के अंदर आपके यहाँ से निकलने से पहले आपके पास कितने पैसे आएंगे? ऊपर से आप लोग क्या करोगे? आप लोग बाहर के मेडिकल स्टोर की चीज़ें नहीं भेजोगे, आप अपने क्लिनिक के अंदर एक छोटा सा कमरा रखोगे, उस छोटे से कमरे में आप वहाँ के मेडिसिन रखोगे, हर चीज़ की मेडिसिन होगी, ब्लड पेशेंट से लेकर एवरीथिंग, जो जिस चीज़ का इलाज आप लोग करोगे उस चीज़ों की सारी चीज़ें होंगी।
मेडिकल आप लोग करेंगे, फिर आप लोग मेडिकल किसे दोगे? जैसे कि आप लोगों को अभी मैं दिल की मरीज़ के इलाज के लिए आपके पास आ गई, तो आप मुझे टेस्ट दोगे, तो आप उस हॉस्पिटल की तरफ मुझे भेजोगे जिसके साथ आपका लिंक होगा। मतलब ये आप छोटे से क्लिनिक से मुझे एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का लिख के देंगे, इस हॉस्पिटल में जाओ, इस हॉस्पिटल के अलावा मैं किसी और हॉस्पिटल के टेस्ट नहीं देखूँगा, रिपोर्ट नहीं देखूँगा। मेरी सारी बातों का एक ही मतलब है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? आप लोग इस हॉस्पिटल में खर्चा करेंगे तो आप लोगों को लाइफ अच्छी गुजरेगी, गाड़ी होंगी, बंगले होंगे, एवरीथिंग होंगी, और फिर तो आप लोग अपने मुल्क में रहोगे भी नहीं, दूसरे मुल्कों में जाकर नौकरियां करोगे, जॉब। यहाँ तो हमें 1 लाख रुपये, हमें यहाँ पर 1 लाख रुपये मंथ मिल रहा है, तो दूसरे का हॉस्पिटल में तो हमें इतना मिल रहा है, 5 लाख भी मिल सकते हैं, 3 लाख भी मिल सकते हैं। तो क्यों ना हम वहाँ चले जाएं? मेहनत करते हो यहाँ, काम के यहाँ करते हो, सब कुछ यहाँ करते हो, खाते यहाँ की हो, फिर निकालते हो कहीं और जाकर। तब भी आप लोगों को फोकस करना होगा, मेरा मतलब यही है। अगर मैंने आपकी नज़रों में आपका फ्यूचर दिखाया है, तो इस फ्यूचर को अगर आप लोग फ्यूचर करेंगे ना, तो इसकी फ्यूचर के अंदर डार्किंग मत डालिएगा। डार्किंग मतलब अनदेखा मत कीजिए। दस सेट मुझे यही कहना है। अब आप लोग समझिए कि आप लोगों मैंने आपसे क्या कहा और आपको क्या समझना है। तब उनमें से कहते हैं हमारी फ्यूचर तो ब्राइड है मैम, बहुत ब्राइड है। अगर मैं उसे ब्राइड को अनब्राइड वाला टप्पा लगा दूँ तो चलेगा? और लड़का जिसने ये कहा था वो चुप हो जाता है। मतलब मैम, मतलब अगर एक भी गलती मेरे इस हॉस्पिटल में आप में से किसी ने भी एक भी छोटी सी गलती की, छोटी सी मतलब गलती क्या है? छोटी सी, किसी को कब्ज़ हो गया आपकी वजह से, किसी को कब्ज़ हो गया आपकी मेडिसिन की वजह से, आपके ट्रीटमेंट के दौरान उसके कब्ज़ हो गया। एक दफ़ा कह रही हूँ, गौर से सुनिए, अगर ना सुनो तो मोबाइल है ना आप लोगों के हाथ में, रिकॉर्ड कीजिएगा। अगर आपके इस मेडिकल टीम की वजह से किसी भी इंसान को कब्ज़, कोई बड़ी चीज़ नहीं, कब्ज़ का मतलब समझ दो, उनका पोटी बंद कर दो, वो आपकी वजह से उनकी पोटी, अब सही बोल देती थी, पोटी बंद हुआ ना, तो आपकी करियर को जो मैंने फ्यूचर बताया ना, उसे मैं डार्क लिस्ट में डाल दूँगी, क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से उसे कब्ज़ हुआ है। मैं किसी और चीज़ पर नहीं, कब्ज़ के लिए आपको कह रही हूँ। जब आपको कहा जाए नाइट ड्यूटी करें, तो नाइट ड्यूटी में अगर आप सोते हुए पाए गए मुझे, तब आप लोगों की ब्राइट फ्यूचर को मैं ब्लैक फ्यूचर बना दूँगी। ओके, यही कहना है। अब शायद आप लोगों को अच्छी तरह मेरी बात समझ में आई होगी। एम आई अंडरस्टैंड इट विथ यू या नो? सॉरी मैम। ओके, तो पूरी बात ये है, इनका हार्ट अटैक से मौत हुआ है और इनका मर्डर हुआ है, लेकिन अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें पता लगा रहे, पता लग चुका है, क्योंकि इनकी बॉडी में एक और चीज़ पाई गई है। क्या? ढूंढ लीजिएगा आप खुद, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये जो रिपोर्ट है वो झूठी है, मैं किसी और की रिपोर्ट आप लोगों को दी है। मैंने तो सिर्फ आप लोगों को जांचने के लिए कहा था, लेकिन आप तो बिल्कुल नालायक निकले। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते। जब डॉक्टर रेहान वहाँ पर खड़े होकर सारे तमाशा देखते, और जो डॉक्टर सितारा के जाने के बाद जो वो हंसना स्टार्ट कर देते हैं, इस कदर हंसते हैं, तो सब लोग उनको घूर के देखते हैं। इनकी मौत मर्डर कैसे हो सकती है? उसने कहा ना, इनकी बॉडी से कुछ और भी मिला है, तुम लोगों ने गौर नहीं किया है। नहीं किया? रुको, डॉक्टर मुस्कान, यस मैम, आप ज़रा इस तरफ आइएगा। जी मैम, आप इस बॉडी को ठीक से देखकर बताइए कि इसमें क्या चीज़ डॉक्टर सितारा छोड़ के गई है जो आप लोगों को बताना था उसे। बट मेरी टीम, हाँ वहाँ पर भी तो आप लोग गलती कर चुके हो, अभी यहाँ पर भी गलती कर लो, नई बात नहीं है। तो कहती ठीक है मैं देखती हूँ। ये कहकर उसकी टीम भी वहाँ पर आके उस इंसान को पलट गुलट करके देखने लगते हैं। उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। उस अंगूठे के अलावा, उस सर की चोट के अलावा उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तब डॉक्टर रेहान कहते हैं इस इंसान को पीछे से पलटो, पीठ के बल। तो उसे पीठ के बल करते हैं, तो कहते हैं तो इसके गले की इस साइड में देखो, गले वाली हिस्से को। ये क्या है? अब इससे कैसे छूट गए? शायद बालों की वजह से। तो अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ ना,
पोस्टमार्टम में आ सकता था क्योंकि इसके गले की हड्डी टूट चुकी है। गिरने की वजह से इसके सर पे चोट आई है, ज़रूर रिपोर्ट में यही लिखा है कि गिरने की वजह से, लेकिन इसके गिरने की वजह से इसके गले की पीछे वाली हड्डी टूट चुकी है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो चुकी है। और डॉक्टर सितारा आप लोगों से यही सुनना चाहता है, लेकिन बैड आज की आपकी क्लास के मार्क्सिस कम मिलेंगे आपको। क्या मतलब मार्क्सिस कम मिलेंगे मैम? सर हाँ, तुम लोग मुझे मैम कहते हो, मुझे चिढ़ आ जाती है। और ये है, यहाँ पर आप लोग का टेस्ट हुआ था, आप 1 साल पहले यहाँ पर काम कर चुके हैं ना, तो उसके ब्याह पर आपका टेस्ट हुआ था, पर हमें 1 साल थोड़ी हुआ है। ये तो आप लोगों को लगता है। जिस कॉलेज से, जहाँ से आप लोगों की तारीफ़ करके आपको यहाँ पर भेजा गया है ना, उस तारीफ़ के ब्याह पर आप लोग का ये खूबसूरत सा इम्तिहान हुआ था, जिसमें आप आधे कामयाब आधे फेल हो गए। यानी कि ये कह सकते हैं 50-50, 50 आपकी टीम को मिलेंगी, 50 आपकी टीम को मिलेंगे। लेकिन अब इस दफ़ा अगली बार जब आपको टीम वर्क में बांटेगी डॉक्टर सितारा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, उनके क्लास में जैसे कि उन्होंने कहा आपसे, आँख, कान, दिल की आँखें और दिमाग की आँखें, चारों जितने होंगे, 5 होंगे, कितने होंगे, खुल के रखना, वरना इसके बाद जो 50 आज आपको मिले, कहीं आपको ये अंडा क्यों ना मिल जाए। तो आपकी ये फ़ाइल देख लीजिए जिसे मैंने लिखने के लिए कहा था। सर ये तो 50-50 है। 50-50 आपने कही, 50-50 अनदेखी कर दी। देखो डॉक्टर सितारा कहना क्या चाहती है, आप लोग वो नहीं सुन रहे। अब उसकी हरकतें आपको पसंद नहीं आ रही, लेकिन वो सिखा आप लोग को सही रही है। अगर आप लोग सीखना चाहें तो डॉक्टर मुस्कान आप भी हार चुकी हैं। सॉरी सर, बेटर टर्न आउट, ये सॉरी। आप लोग अपना काम कीजिएगा, अब यहाँ से निकलिएगा, क्योंकि 5 मिनट बाद फिर से वो यहाँ आने वाली है। तो उन्होंने क्लास डिसमिस तो नहीं कहा था, उसके निकलने का मतलब ही डिसमिस क्लास, 10 सीट। और मेरे ये भाषण देने के लिए रुकना पड़ा आप लोगों को, पर लगता नहीं कि आप लोग उसको समझेंगे। हम समझना चाहते हैं, लेकिन वो समझाने वाली तरीका तो बताए, अजीब अजीब चीज़ें क्यों करती हैं। आपको पता है पहले तो क्या हुआ था? हाँ मुझे पता है, वो हर दफ़ा यही करती है। हर इंटर्नशिप डॉक्टर जो आते हैं उनके सब यही होता है। तो क्या ये चौकीदार भी यही होता है? लोग बदल जाते हैं, पेशेंट बदल जाते हैं, मरीज़ बदल जाते हैं, लेकिन तरीका उसका वही होता है। 2 मुर्दे ला के रखो, फिर उनके साथ ऐसी आप लोगों के साथ बातें करो, फिर आप लोगों को एक चीज़ रखा। और पता है आप लोग के पास जो रिपोर्ट है, जिनके बारे में आप लोग अभी इस वक्त खड़े होकर डिस्कस कर रहे थे एक दूसरे से, जो एक ही पेशेंट का है, इसे मरे हुए 20 साल हो चुके हैं। क्योंकि क्या 20 साल वाले रिपोर्ट हम देख रहे थे? 20 साल वाले रिपोर्ट आप देख रहे हैं। तो डॉक्टर सितारा की एज कितनी है? अब लोग इसके एज पर डिस्कस करना पसंद करोगे। ये उस वक्त की है जब मैं यहाँ पर इंटर्नशिप करने आया था। ये मेरे उस टाइम की रिपोर्ट है जब मैं यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहा था। तो ये आपने चोरी की फाइल यही समझ लो। पता है जब मैं यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहा था तब भी मुझे एक ऐसी सन की डॉक्टर मिली थी, लेकिन जिस तरह उसने मुझे सिखाया था मैं बिल्कुल वैसे समझ गई। फिर मैंने उससे ये गिफ्ट मांगा था। जब वो यहाँ से जाने वाले थे तो मैंने, सर आप मुझे ये फ़ाइल देंगे? तो कहेंगे क्या तुम सिखाओगी पेशेंट को? मैं सर कॉमेडी वाला डॉक्टर हूँ, कॉमेडी करके मैं पेशेंटों का इलाज करूँगा। कोई ऐसी बंदी जो मुझे मिली जो आपकी तरह थोड़ी सी लगी, लेकिन वो इनकी से कहीं ज़्यादा है डॉक्टर सितारा। तब फर्स्ट जब वो इस यहाँ के हॉस्पिटल में परफेक्ट डॉक्टर बन चुकी थी, तब मैंने ये फ़ाइल उसके हाथ में दी है, क्योंकि यहाँ के MD ने कहा था कि डॉक्टर सितारा भी यहाँ पर क्लासेस लेंगे। तो डॉक्टर सितारा की कंडीशन मुझे पता है कैसी थी, तो मैंने ये फ़ाइल उनके हवाले कर दी। तब से लेकर अब तक जितने भी क्लासेस, जितने भी लोगों को सिखा चुकी है इसी फ़ाइल की वजह से। तो आपसे भी सीनियर है हो क्या? एज में नहीं, लेकिन ओहदे में हाँ। जो काम वो करती है वो मैं नहीं कर सकता। आप लोगों की छुट्टी, अब आप लोग जाइए अपनी क्लास को, अपने और हाँ, टीम E और टीम B, टीम A और टीम B, आज रात को आप लोगों को नाइट शिफ्ट के लिए यहाँ पर रहना है। डॉक्टर सितारा का हुक्म है। हम क्या करेंगे यहाँ पे? ज़्यादा कुछ नहीं। जो लोग पेशेंट आएंगे उन्हें इंजेक्शन, इमरजेंसी में आप सबकी ड्यूटी लगी हुई है, वहाँ पर जितने भी पेशेंट आएंगे उनको चेक करके डॉक्टर चेक करेंगे, उनकी मेडिसिन वगैरह के बारे में आप बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, और जिन्हें इंजेक्शन लगानी है उन्हें इंजेक्शन लगाएंगे नाइट ड्यूटी में आपकी। ठीक है, एवरीवन इज़ राइट। आप लोगों को पसंद है ये नाइट ड्यूटी?
पर कल भी क्लास होगी, बिल्कुल नाइट ड्यूटी के बाद तो क्लास होनी ज़रूरी है। ये कहकर वहाँ से निकल जाते। तब वो वहाँ से निकलते तो देखते डॉक्टर सितारा बाहर खड़ी स्मोकिंग कर रही थी। फिर उससे वो अंदर चली जाती है और उसी जाकर बैठती है जिस जगह पर वो बैठी थी। थोड़ी देर पहले जब उन्होंने पूरी रिपोर्ट उनसे बताई और उनसे बात करते हुए उन्होंने वो रिपोर्ट फिर से दी थी, तब वहाँ पर 2 डॉक्टर और आते। डॉक्टर आकर कहते, मैम क्या मैंने लेके जा सकते पोस्टमार्टम के लिए? लेके जाओ। और मैंने जो कहा वही चीज़ें, जी मैम हमें पता है, हमें लिखना है, लेकिन हमें फिर भी चेक तो करना पड़ेगा। या शो वाई नॉट, लेके जाओ। ये कहकर वो अलग वहाँ से निकल जाते दोनों पेशेंट को। अब उस रूम में खाली सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा था। वो रूम जो वहाँ पर थोड़ी देर पहले जो चिल्लम चिल्ली जो एक दूसरे को स्लो मोशन में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खामोशी, कुछ नहीं, खामोशी ही का राज था। तो वो बस आंखें बंद करके स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दी थी। तब डॉक्टर रियान आके कहते, क्या घर नहीं जाना, यहीं पर रहना है? टाइम क्या हो रहा है? टाइम तुम्हारे लाइफ का टाइम तो बहुत ख़राब चल रहा है। आई नो, आज रात नाइट ड्यूटी में करने वाली है यहाँ पे। वजह कुछ भी, मेरी वजह नहीं, डॉक्टर एमडी साहब की मैसेज आई, ये देखिए उनकी। क्या मैं कहूँ, तुम आज रात यहाँ नहीं रुक सकती। क्यों? मेरी ना रुकने की वजह आपको पता है, एमडी साहब जब भी मुझे कहेंगे मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। तुम आज नहीं रुकोगे, 10 सेट। कल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे सब याद है। उस बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आइंदा वो लड़की मेरे सामने आई, आई प्रॉमिस मार डालूंगी मैं उसे। हर दफ़ा बीच में नहीं आती। वो तुमसे प्यार करने लगी है डॉक्टर सितारा, मुझे नफ़रत है उससे। आई हेट हर, आई हेट हर वो, आई हेट हर इस फैमिली, आई हेट हर इन पूरी फैमिली। यू नॉट नाउ, मुझे नफ़रत है उसकी पूरे ख़ानदान से, मुझे नफ़रत है उसके पूरी फैमिली से, और मुझे उससे ज़्यादा उससे नफ़रत है, उससे भी ज़्यादा नफ़रत है। कहीं ज़्यादा मेरी नफ़रत उन सब से है। उसकी मोहब्बत 2 दिन या 3 दिन की होगी, मेरी नफ़रत, मेरी जितनी ज़िंदगी है उससे कहीं ज़्यादा मेरी नफ़रत है उनके लिए। और आपने मेरे रूम से उन कबूतरों को हटाया क्यों? उन पिंजरों को हटाया क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी बेज़ुबान जानवर की जान लो। मैंने जान नहीं लिए, बस एक तब भी किया था ना तुमने। अगर वो मर जाता तड़प तड़प के, तुम्हें पता तुम्हें उसकी कितनी बद्दुआएं लगती। वह बद्दुआ, बद्दुआ तो मैं हूँ, ये आपके सामने खड़ी है, वो दुआएं का नतीजा है क्या? बद्दुआओं का नतीजा हूँ मैं, ना किसी के प्यार की निशानी, ना किसी के नफ़रत की निशानी। ऐसा लगता है किसी की बद्दुआ हूँ मैं इस दुनिया में। ये ज़िंदगी मेरी बद्दुआओं में से है जो मैं जी रही हूँ। अगर आइंदा से किसी ने भी मेरे पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर करने की कोशिश की, आई प्रॉमिस आई किल हर, जान से मार दूँगी उसे। जिस तरह आप आके उसे बचाए ना, दूसरी दफ़ा बच नहीं पाएगी वो, आई प्रॉमिस, वादा करती हूँ मैं। अगर उस कंडीशन में मेरे सामने आई तो वो बचेगी नहीं। तो तुम्हें सारी बातें याद है, सारी बातें वहाँ से हट जाती। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम अजीब हो यार। पता है लोग नशा करके भूल जाते, लेकिन तुम वो बंदी हो जिसे नशे में सब कुछ याद आ रहता है। हाँ, क्योंकि कुछ लोग अपने नशे को अपने ऊपर हावी कर देते कि भूलने के लिए, लेकिन मैं शराब पीती हूँ याद करने के लिए। उन लम्हों को, उन चीज़ों को याद करती हूँ जो चीज़ मेरे ऊपर गुजरी है, जो चीज़ मेरे ऊपर बीती है, उन चीज़ों को मैं याद करती हूँ। चलो घर चलते हैं, मुझे कहीं नहीं जाना, आज रात नाइट ड्यूटी। तब वहाँ पर डॉक्टर रेहान की बात को काटते हुए मिस्टर एमडी आके कहते, रेहान ये आज कहीं नहीं जाएगी, ये इसका आज नहीं, मैं नहीं करना चाहती इसका नाइट ड्यूटी यहाँ पे आज के दिन। आप क्या चाहते हैं? आपने इंटर को भी यहाँ रखा है, बताए तो मैंने इसके ज़रिए बताया ताकि वो लोग कोई मस्ती वगैरह ना करें। सितारा का नाम लेकर मैंने उनको कहा है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ सितारा आज की रात नाइट ड्यूटी करे, क्योंकि वो इंटर सिर्फ कंट्रोल कर सकती है सितारा, और कोई भी उन इंटरों को कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि बिगड़े हुए बाबों के बच्चे यहाँ पर काम करने आए, सीखने आए, तो उनके साथ तो यही होगा ना। आपको पैसे कमाने की ज़रूरत है मिस्टर एमडी, पैसे कमाना। आप किसी भी तरीके से, माइंड यू लैंग्वेज, ज़रा तमीज़ से बात करो। तुम किससे बात कर रही हो? अगर तुम मुझे अपने बाप के तौर पर इज़्ज़त नहीं दे सकते, तो कम से कम इस हॉस्पिटल के एमडी के तौर पर मुझे इज़्ज़त तुम्हें हर कीमत पे देना पड़ेगा मिस्टर रेहान।
व्हाटएवर, ठीक है आज रात तो मैं भी ड्यूटी करूँगी। तब वो कहते हैं जैसे तुम लोगों की मर्जी, लेकिन डॉक्टर सितारा आज नाइट शिफ्ट करेगी 10 सीट। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच मिस शोना या सोना, जो भी आपका नाम है, आपने मुझे समझाया कि इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। थोड़ा कदम चलो, थोड़ी लड़ाई करो, थोड़ा जंग करो, थोड़ा अच्छी अच्छी खट्टी मीठी यादें बना रही हूँ आप लोगों के साथ। इंशाल्लाह आगे भी बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। लेकिन कभी कभार यार दौरे पड़ते हैं हम लोगों को। वो क्या है ना, हमारे दिमाग के कीड़े हिलते रहते हैं, और मेरे दिमाग के कीड़े कुछ ज़्यादा ही हिलते हैं। जब मुझे नेगेटिव थॉट आते हैं तब मैं ये हरकतें करती हूँ। और मैं जब नेगेटिव थॉट आए तो मुझे इसी तरह समझा देना गाइस। आप लोगों के ऊपर है, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी सुननी है तो मेरे नेगेटिव थॉट को अच्छी सी चीज़ों में डाइवर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले टाइम, अगले दिन, अगले मोमेंट। और और कुछ दिनों बाद हम लोग क्या ईद है, हाँ बकरा ईद आने वाली है। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा कह सकते हो, मजाक कर रही यार। बकरा ईद आने वाली है, मुझे याद है बकरा ईद आने वाली है। इसलिए अब बकरे ईद में हम सब ईद मनाएंगे। हमारे यहाँ पर जो हमारी सुन्नत है उसको हम अमल करेंगे। हम कुर्बानियाँ करेंगे, जानवरों की कुर्बानी, बेज़बान जानवरों की कुर्बानी करेंगे, जो हमें हर साल में एक दफ़ा करना पड़ता है। हम मुसलमानों के लिए 2 ईद आती हैं, एक रमज़ान की ईद होती है, दूसरी बकरा ईद होती है। तो अब 2 दिन बाद, कुछ दिन 2 या 3 दिन बाद बकरा ईद आने वाली है। मेरे ख्याल से 7 तारीख को बकरा ईद होगी, हफ्ते के दिन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। कोशिश करूँगी आप लोगों को मैसेज आते रहें। कोशिश करूँगी कि ईद से पहले मैं आप लोगों को एक ना एक मैसेज, एक ना एक स्टोरी देती जाऊँ, क्योंकि ईद में बिज़ी बहुत होते हैं। कुछ लोगों की घर पे कुर्बानियाँ होती है, कुर्बानी के गोश्त आते हैं, घरों में बांटे जाते हैं। वो मज़ा ही कुछ हो रहे यार। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच मिस शोना या सोना, जो भी आपका नाम है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे समझाने के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अय्या